प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू। सभी भाई बहनों के लिए यह नया वर्ष आशीष का कारण हो और सदैव प्रभु में आप आनंदित और मगन रहें। इस साल कुछ नया करें ताकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। इफिसियों अध्याय 4 के पद संख्या 26 और 27 में लिखा है, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम नए साल में प्रवेश किए हैं और पिछले साल न जाने कितनी हमसे गलतियां हुई होंगी, कितने लोगों से पाप हुए होंगे, गुनाह हुए होंगे, कितने लोगों से परमेश्वर की आज्ञाएं टूटी होंगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो न चाहते हुए भी गलत काम में इन्वॉल्व हो गए होंगे। गलत काम उनसे हो गया होगा, किसी भी प्रकार की गलती, किसी भी प्रकार का अपराध हो गया होगा। बहुत से लोगों से जानबूझकर अपराध और गलतियां हुई होंगी। तो आज का ये नया साल में हम आज एक नया काम करेंगे कि अपने पिछले साल के किए गए सभी पापों के लिए और सभी गुनाहों के लिए, सभी गलतियों के लिए सबसे पहले हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे अपने अपराधों के लिए। और नए साल में ईश्वर के सामने नई सृष्टि बन के जाना है और अपनी सारी बुराइयों को छोड़ते हुए, सारे पापों को छोड़ते हुए, अपने हृदय को परिवर्तित करते हुए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए। क्योंकि जब देखिए हम मार्केट से नए ड्रेस लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उससे किसी नए जगह पर, कोई अच्छी जगह पार्टी हो या शादी हो, उन सब अच्छे अच्छे समारोहों में उन कपड़ों को पहनते हैं, उन ड्रेसेस को पहनते हैं, बल्कि उसको घर में नहीं पहन के घूमते। और उसके साथ हम ढेर सारा मेकअप करते हैं। अगर महिलाएं हैं तो मेकअप करेंगी, पुरुष हैं तो वो अपने तरीके से अपने आप को सजाएंगे। तो जब भी हम कोई चीज़ नई लेकर आते हैं तो उसके साथ हम सब कुछ नया करते हैं और नई जगह पर उसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब हम अपने जीवन में एक फिर से नया साल परमेश्वर ने हमें दिखाया है और अब तक प्रभु ने हमें और हमारे परिवारों को बचाकर संभाल कर रखा। सन 2024 के लिए प्रभु को हम धन्यवाद भी देंगे कि आज हम मर मिट नहीं गए, आज हम प्रभु में सुरक्षित हैं, हमारी आत्मा प्रभु में सुरक्षित है, हमारा शरीर प्रभु में सुरक्षित है। तो इसके लिए पहले तो प्रभु को धन्यवाद देंगे और अपने सारे याद करना है कि सन 2024 में, और वैसे तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी की गलतियों के जो भी हमसे हुई हैं, अपराध हुए, उसके लिए तो हमें प्रतिदिन क्षमा मांगने की जरूरत है और प्रतिदिन अपने अपराधों को, अपने पापों को ईश्वर के सामने स्वीकार करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो अपराध पाप आपके जीवन में अभी तक बने हुए हैं और क्षमा नहीं हुए क्योंकि आपने क्षमा नहीं मांगा, पश्चाताप नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम नए साल में आ चुके हैं तो हम अपने पिछले साल की गलतियों को याद करेंगे और उन कमियों से कुछ सीखेंगे कि वो कमियां जिनके द्वारा हमें कुछ सीखने को मिला है कि दोबारा ऐसी गलती को अपने जीवन में नहीं दोहराना है। तो इसे हम नए वर्ष में अपने जीवन में उतारेंगे और पिछले साल से हमने जो कुछ भी गलतियों के द्वारा सीखा है उस सीख को इस नए साल में याद रखेंगे और दोबारा फिर से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जैसा कि हमने अपने जीवन में किया है और हमें पछताना पड़ा है, हमें शर्मिंदा होना पड़ा है और हमें ईश्वर के सामने पापों की क्षमा मांगने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले तो अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा चाहेंगे। परमेश्वर ने आज तक हमें बचा संभाल के रखा, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इस नए साल में नए तरीके से जीने के लिए और प्रभु के वचनों पर चलने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को उतारने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए और प्रभु के आज्ञाओं पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगेंगे, पवित्र आत्मा का साथ मांगेंगे अपने जीवन में। प्रभु ने कहा है, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो तो मैं तुम्हें क्यों कर अच्छी वस्तु नहीं दूंगा। तो प्रभु हमें अच्छी वस्तु देने को तैयार है, बशर्ते हमें क्या करना है, मांगना है। खुद के अंदर के भी बुरे स्वभाव को छोड़कर नया स्वभाव धारण करना है और हमें भी नई सृष्टि बनना है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत होगी, मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये काम हम खुद के बल पर नहीं कर सकते हैं। हम जरूर कोशिश करते हैं लेकिन हमें इन बुरे बातों से, इन बुरे लतों से, इन बुरी आदतों से खुद नहीं बच सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद ना करे। तो वचन लिखा है इफिसियों अध्याय 42 के पद संख्या 26 से 27 में लिखा है कि शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में इस बात को याद रखना चाहिए कि क्योंकि देखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा पास्टर्स हो, कितना भी बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो, लेकिन सबके बावजूद वो एक मनुष्य है और उसके भी जीवन में परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई थी। बस फ़र्क इतना है कि कुछ उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं और कुछ उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं होती और ना ही वो उस परीक्षा के समय पवित्र आत्मा से मदद मांग रहे होते हैं। वो खुद के बल पर उस परीक्षा पर विजय हासिल करना चाहते हैं और उसका सबसे बड़ा परिणाम होता है कि वो
उस परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो सकती है। हम लोगों ने पिछले साल बहुत से ऐसे काम किए होंगे, बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिसके द्वारा हमने अपने जीवन में शैतान को कार्य करने का अवसर दिया होगा। उन गलतियों से हमें सीखना है कि अब हमें अपने जीवन में शैतान को कार्य करने का अवसर नहीं देना है। अपनी तरफ से पूरी प्रयास, पूरी कोशिश करनी है और उससे भी ज़्यादा पवित्र आत्मा पे भरोसा रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायक है, वो हमारी मदद करती है। इस साल हम प्रतिज्ञा करें, हम सभी मसीह भाई बहन, कि हम लोग प्रार्थना में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे, संसारिक बातों में, संसारिक बुराइयों में नहीं उलझेंगे और अपने जीवन में पूरा प्रयास करेंगे कि हमसे ऐसा कोई भी काम ना हो, कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसके द्वारा शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने का अवसर मिले। क्योंकि मनुष्य एक कमज़ोर प्राणी है। मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा कि हम खुद किसी भी समस्या से बाहर नहीं निकल सकते, हम खुद परीक्षाओं में विजय हासिल नहीं कर सकते, हम खुद अंधकार से बाहर नहीं आ सकते, हम खुद शैतान से लड़कर विजय हासिल नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमारा साथ न दे, जब तक कि पवित्र आत्मा हमारी तरफ से ना लड़े और हमें सामर्थ प्रदान न करे। तो इसलिए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे इस नए साल में और पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की प्रतिज्ञा करेंगे और अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिसके द्वारा शैतान हमारे ऊपर राज्य करे। इसलिए इस नए साल में हर एक मसीह व्यक्ति जो अपने जीवन को नया बनाना चाहता है, सिर्फ साल ही नहीं बल्कि अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, हर चीज़ को, अपने जीवन के हर एक बातों को, हर एक कार्यों को यदि वो नया बनाना चाहता है तो इस बात की प्रतिज्ञा आज ही ले कि वो अपने जीवन से, अपने स्वभाव से उन हर चीज़ों को जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उन चीज़ों से वो दूर रहेगा, उन हर एक कामों से दूर रहेगा और परमेश्वर के चलाए चलेगा। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भागेगा। तो जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं और तब तक शैतान हमसे भाग नहीं सकता है। वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो जाते। तो इसलिए हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक मसीही, हर एक परमेश्वर को जानने वाला, मानने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो इस नए साल में अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन करे और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करे। पवित्र आत्मा की सहायता और मदद के द्वारा प्रभु आपको अवश्य अच्छा जीवन देंगे, भरपूर जीवन देंगे, पवित्र जीवन देंगे, सामर्थी जीवन देंगे और विजयी जीवन देंगे। लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम प्रयास करने की आवश्यकता हमें है और प्रभु इस प्रयास में सफलता हमें अवश्य देंगे। इस नए साल में प्रभु आप सभी भाई बहनों को, आपके पूरे परिवार को आशीष प्रदान करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।